पूरी दुनिया जहाँ जाने की कोशिश कर रही है वो है चाँद। एक के बाद एक अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर अब भारत। हर देश चाँद पर जाना चाहता है, लेकिन आपने कभी सोचा है आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी होती है? चाँद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियाँ, पहाड़ है या रेत के मैदान, पानी है या बर्फ? तो चलिए दोस्तों, अगले 10 मिनट में ले चलते हैं आपको चाँद की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चाँद के सफ़र पर। धरती से चाँद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चाँद तक पहुँचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। अगर हम मानकर चले अमेरिका स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चाँद पर जा रहे हैं तो हमें वहाँ पहुँचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद जब हम चाँद के ज़मीन पर होंगे, चाँद के ज़मीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चाँद की ज़मीन। आपको चाँद की ज़मीन ऊबड़-खाबड़ नज़र आएगी। चाँद के ज़मीन पर हर तरफ आपको दिखेगा बड़े-बड़े गड्ढे। जब आप चाँद के ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नज़र आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ-साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नज़र आएगी, लेकिन आसमान में उसका सदा स्थिरता बनाए रखेगी। अर्थात चाँद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों से हम निहारे रहे तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चाँद का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है, यानी चाँद के ज़मीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चाँद पर 10 किलो हो जाएगा, यानी चाँद के ज़मीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। आप इधर-उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चाँद पर चल रहे तब उछल-उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चाँद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चाँद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी चाँद पर मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर हवा न होने की वजह से वह निशान मिटे नहीं। लेकिन थोड़ा चलने के बाद जब आप इधर-उधर देखोगे, बहुत सारा कचरा, बैग, पेपर, क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और यान मिलेंगे। ये सारा कचरा हम इंसानों ने फैलाया है। यह कचरा इतना ज़्यादा है कि 5 ट्रक भर सकते हैं। अब आप चाँद के ज़मीन पर खड़े हैं। सबसे ज़्यादा खतरा आसमानी मौत का है। जी हाँ, आसमान से आने वाली मौत। चाँद की गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी वहाँ पर रहने वालों के उल्कापिंड जैसे खतरों का डर लगा बना रहता है। यानी आप चाँद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से उड़कर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है चाँद पर बड़े-बड़े गड्ढों की पृथ्वी से देखने पर जो चाँद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वे धब्बे नहीं हैं, गड्ढे हैं। जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, इसलिए वो धब्बे नज़र आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाली कोई चीज़ है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी के आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चाँद से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला नहीं, काला दिखाई देता है। यानी आप जब भी आसमान की तरफ ऊपर देखोगे तो आपको लगेगा कि आप काले वाले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। चाँद पर आप जितना भी चिल्ला लें, मुँह से बाहर आपकी आवाज़ नहीं आएगी। धरती पर वायु की हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का कोई अपना वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि तरंगों का संचरण सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे, उस तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पाएगा। परंतु चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट प्रेशराइज्ड स्पेस सूट पहन कर रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय दबाव बनाया जाता है। वे इसलिए सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक बात पहुंचा सकते हैं। इस तरह से चंद्रमा पर टेलीफोन के काम करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ध्वनि को अपने मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि स्पेस सूट अथवा भविष्य में किसी ऐसे हाइब्रिड में ही संभव है। भविष्य में अगर चाँद पर इंसानी बस्ती बनती है तो संभव है कि टेलीफोन से भी चाँद पर बात की जा सकती है।
लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचने में 1.27 सेकंड का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। अब हमको चांद पर रहना है तो बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है चांद पर हमें एक बार में एक भाग ही दिखता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वही चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है और रात भी करीब इतने दिन का ही होता है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं का रात और दिन का बहुत ज़्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थिति अलग अलग होती है। माना जाता है चांद का साउथ पोल ज़्यादा ठंडा होता है। रात को वहाँ पर इतनी ठंडी होती है, पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही उन हालात में रह पाए। बस्ती बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद की साउथ पोल पर दिन में ही तापमान ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रातें बहुत ही ठंडी होती है। समय गिरने के साथ ही ये गिरता और बर्फ जमने लगती है, क्योंकि इस क्षेत्र में रहने की स्थिति को और भी भयानक बना देती है। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाकों में गए हैं। रात में हमें चांद जो चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी, चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी सूरज हमें रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी 1.54 डिग्री तक तिरछा झुका होता है, जबकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी होती। इस वजह से दो बातें होती है। एक तो चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते, दूसरी बात यह है चांद के ध्रुवों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। अगर घूमते हुए आप चांद के इन इलाकों में पहुंच गए, बेहद ही भयानक नज़ारे होंगे। पृथ्वी जैसे चांद पर मौसम नहीं बदलते, चांद के वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे आप वीडियो में जानेंगे। पृथ्वी से गोल दिखने वाला यह चांद असल में गोल नहीं बल्कि अंडा के आकार का है। हमारी धरती से चांद हर साल 1.5 सेंटीमीटर खिसकता जा रहा है। हमारे सौर मंडल में लगभग 135 चांद और भी है, लेकिन किसी पर जीवन के अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी पर आज अगर जीवन संभव है तो सिर्फ चांद के कारण। कैसे? वो ऐसे, पृथ्वी से सिया नाम का ग्रह टकराया तो धरती 23.5 डिग्री झुक गई थी। अगर उस समय चांद न बना होता तो ये फिर से सीधी हो जाती। चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती अब तक झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण धरती पर अलग अलग तरह के मौसम पाए जाते हैं। यदि चांद न होता, धरती सीधी हो जाती तो दिन और रात दोनों बराबर यानी 12 घंटे के होते और दोनों ध्रुवों पर बर्फ ही बर्फ। भूमध्य रेखा का क्षेत्र आग से झुलस रहा होता। आपको जानकर डरावना लगेगा, लेकिन जानकारियों से भरा सफर कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब